हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 12th की बुक का यूनिट नंबर 7 है और हम यहाँ पे एनसीईआरटी की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि आपकी नीट, जेई और बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इस यूनिट का सबसे पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन एटम भी बॉन्डेड है तो उन तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन होगा तो बहुत तरह के फंक्शनल ग्रुप बनते हैं और चलिए देखते हैं कैसे कैसे और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। देखो बेटा, इन चीज़ों को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले वो कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बनता है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन कौन आते हैं? यहाँ पे आते हैं एल्कोहल, यहाँ पे आते हैं फिनोल्स और यहाँ पे आते हैं ईथर्स। अगली तरह के कंपाउंड जो हमारे पास आते हैं वो है वो वाले कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बनता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे कौन से कंपाउंड आते हैं? जिनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और इसका पहला एग्जांपल है बेटा, पहला एग्जांपल है एल्डी हाइड। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कीटोन्स और तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव। ये तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो चलिए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम लिखा है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले चेक करते हैं ये अल्कोहल क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको अल्कोहल के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हम इसको जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय OH ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है या फिर सिंपलेस्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हम मीथेन बोलते हैं। अब क्या करना है बेटा? आपने मीथेन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है। किससे बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे OH आएगा, मतलब हाइड्रोजन का लॉस होगा और बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CH3 तो एज इट इज होगा बेटा, ये देखो CH3 एज इट इज है, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या लगाया है? OH लगाया है। तो जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन गया और यहाँ पे एक OH ग्रुप आया, तो इस वाले कंपाउंड को आज के बाद आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे एल्कोहल। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आपके पास होते हैं एल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ये फिनोल क्या होता है। अच्छा, फिनोल भी सिंपल होता है। फिनोल कैसे सिंपल होता है? आपके पास जो बेंजीन है, बेंजीन, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। वो हम लिखते नहीं है लेकिन होता जरूर है। अब आप क्या करेंगे? मैंने एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पे शो किया है। आप क्या करेंगे बेटा? इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे OH है। तो बेटा जब OH या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप एक एरोमेटिक रिंग के साथ लगती है तो उसको क्या बोलते हो बेटा? आप फिनोल बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप एक हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस कराते हैं किससे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो हमारे पास बनता है बेटा फिनोल। तो आई होप ये दो डेफिनेशंस आपको याद हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है डेफिनेशन वो है ईथर्स। देखो ईथर के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, अगर आप बेटा हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कराते हैं तो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो CH4 है, CH4 के एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कराना है बेटा? यहाँ पे O, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कराना है बेटा? आपको इससे रिप्लेस कराना है आपको एल्कोक्सी ग्रुप से। एल्कोक्सी ग्रुप का क्या मतलब होता है बेटा? यहाँ पे अगर OH होता है तो उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर यहाँ पे OR है, मतलब ऑक्सीजन भी है और कार्बन चेन भी है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम एल्कोक्सी। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर आप इस हाइड्रोजन को एक OR या फिर O कार्बन वाली चेन से ग्रुप से रिप्लेस करा देंगे तो उसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे क्या किया है? हमने CH4 लिखा है, तो चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। यहाँ पे मीथेन है फिर से। अब आपने क्या करना है बेटा? इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? जब OCH3 हुआ तो इसको मिथॉक्सी ग्रुप भी बोल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन गया और ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3O और यहाँ पे बन गया CH3। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं ईथर्स। जहाँ पे बेटा O के साथ में हाइड्रोजन नहीं होता है, यहाँ पे भी एक कार्बन होता है, तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो चलिए इसको रीड करते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग
वन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन को बाय ओ आर या फिर एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप आर कॉल्ड ईथर्स। तो जब भी आप इसको OCH3 या फिर ओ फिनाइल, यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, एलिफेटिक भी हो सकता है, यहाँ पे एरोमेटिक भी हो सकता है। हाइड्रोजन गया और OCH3 आ सकता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गया और ओ फिनाइल भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं ईथर्स। देखो हमारी एनसीईआरटी में अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में क्या लिखा है उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखी है इंपॉर्टेंट बातें, आप इसको रीड कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, अल्कोहल एंड फिनोल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन ऑफ या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक को आप रिप्लेस करते हो किससे बेटा, OH ग्रुप से। तो ये क्या बोल रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, या तो अल्कोहल या फिर फिनोल बोलते हैं। सुनना, These classes of compound find wide application in the industries। देखो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास अल्कोहल हो गया और फिनोल्स हो गया, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंडस्ट्रीज में। अच्छा, आपकी डे टू डे लाइफ में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फॉर इंस्टेंस हैव यू एवर नोटिस द ऑर्डिनरी स्पिरिट। देखो ऑर्डिनरी स्पिरिट क्या होती है, जो आपके पास, जैसे मैं हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वुडन वुडन हाउसेस रहते हैं। वुडन हाउसेस का क्या मतलब है, यहाँ पे लकड़ियों का काम ज़्यादा होता है। तो लकड़ियों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ियाँ खराब ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अल्कोहल की स्पिरिट यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पॉलिश का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, हैव यू एवर नोटिस द ऑर्डिनरी स्पिरिट यूज फॉर पॉलिशिंग द वुडन फर्नीचर। मेरी बात समझ में आ गई। और उसमें जो चीफ सोर्स होता है या फिर चीफ कंपाउंड होता है, वो आपके पास कौन होता है बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के कंपाउंड। हाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है, उसमें अल्कोहल भी हो सकता है और बेटा उसमें फिनोल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये आपको पढ़ लिया। देखो दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, द शुगर वी ईट, जो हम चीनी खाते हैं, द कॉटन वी यूज इन फैब्रिक, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग, ऑल आर मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बेटा जो भी, अगर आप शुगर खाते हैं, ठीक है जी, आप पेपर का यूज़ करते हैं और आप कॉटन इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं, तो अगर आप इनको चेक करेंगे तो यहाँ पे भी बेटा कहीं ना कहीं अल्कोहल का यूज़ काम में आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, बाकी चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे बोला कि हैव यू एवर इमेजिन्ड द लाइफ विदाउट पेपर, ठीक है। अगर बेटा पेपर हमारे पास नहीं होता है, जो कि अल्कोहल एक मेन कंपाउंड रोल प्ले करता है, यहाँ पे हमारे पास नोट नहीं होने थे, मतलब पैसे नहीं होने थे। अच्छा, हमारे पास नो न्यूज़पेपर होने थे, ठीक है, न्यूज़पेपर भी नहीं होते। हमारे पास कोई भी बुक्स नहीं होती है, ना चेक होता, ना सर्टिफिकेट आपके बनते। तो पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जितना इंपॉर्टेंट रोल पेपर का है हमारी लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल पेपर के अंदर अल्कोहल का है। इसीलिए अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको स्टडी करना। नेक्स्ट बात हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एन एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये तो ऑब्वियस है, इसको हम क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे कि जो एल्कोहल होता है वहाँ पे कम से कम एक OH ग्रुप तो होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा OH ग्रुप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। तो बेटा एलिफेटिक सिस्टम का क्या मतलब होता है, जो ओपन कार्बन चेन होती है, वहाँ पे OH आपका डायरेक्टली अटैच भी हो सकता है। वाइल फिनोल कंटेन OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। अभी तो देखा हमने कि फिनोल में क्या होता है, जो OH होता है वो बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी ग्रुप या एराइलॉक्सी। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप CH3 एक हाइड्रोजन लिखते हो, इस हाइड्रोजन की जगह पे बेटा आप OCH3 लगाते हो, तो ये क्या है बेटा, एल्कोक्सी है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 O और यहाँ पे CH3। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन और O फिनाइल, ठीक है, ये क्या था, एल्कोक्सी, ये क्या है, एराइलॉक्सी, मतलब एक एराइल रिंग आ गई। तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे CH3O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। तो ये दोनों क्या बन गए बेटा आपके पास, ईथर। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन हटा के OH आया तो अल्कोहल या फिनोल, और अगर हाइड्रोजन हटा के OR आया तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, ईथर्स बनता है। तो ये आप एनसीईआरटी की रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जंप करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन की ओर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम चेक करते हैं अल्कोहल की। देखो अल्कोहल को आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक बोला है मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई या फिर पॉली अल्कोहल आपका बोला है। तो चलिए चेक करते हैं क्या होते हैं ये। सुनना बेटा बात को ध्यान से। अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में सिर्फ एक OH फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर बेटा आपके पास 2 लगे होंगे तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी या डाईहाइड्रिक ग्रुप। और अगर बेटा आपके पास 3 या फिर 3 से ज़्यादा होगा तो उसको पॉली भी बोल सकते हैं या फिर ट्राईहाइड्रिक भी आप बोल सकते हैं।
लेकिन हमको क्या करना है बेटा, हमको ना डाई पढ़ना है, ना ही हमें ट्राई पढ़ना है। हमें फर्दर इस चैप्टर में किसके साथ में चलना है, हमें पढ़ना है बेटा मोनोहाइड्रिक। तो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है बेटा, वो हमें मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई करना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मे बी फर्दर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा ये क्या बोल रहा है कि अगर आप फर्दर क्लासिफाई करते हो किसको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब वो वाले एल्कोहल जहां पे सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो उसको आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके पास होता है बेटा sp3 कार्बन के साथ में OH, एक ये वाले कंपाउंड होते हैं, और एक वो कंपाउंड होते हैं जहां पे होता है sp2 कार्बन के साथ में OH। तो हम देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक बारी क्या होगा, जो OH होगा वो ऐसे कार्बन के साथ में होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, और एक वो वाला OH होगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो चलिए इनको देखना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन के साथ में OH। तो sp3 कार्बन का अगर आपको नहीं पता है तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि जहां पे आपके पास OH लगा है, OH के साथ वाला कार्बन ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ भी बनाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर OH के साथ वाले कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बने हैं तो वो वाला कार्बन क्या है बेटा, वो sp3 है। लेकिन अगर बेटा OH के साथ वाले कार्बन के एक भी डबल बॉन्ड बन गया तो वो वाला कार्बन क्या बन गया बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो sp3 कार्बन के साथ में है OH की, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हाईली 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे की ऐसा क्वेश्चन भी है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर OH के साथ वाला कार्बन, अगर OH के साथ वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन चेन से ऐड हुआ है, देखो यहाँ पे है OH, यहाँ पे है कार्बन, तो OH के साथ वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन बेटा अगर OH के साथ वाला कार्बन अगली दो बॉन्डिंग किसके साथ में बनी है बेटा, कार्बन चेन से बनी है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। ध्यान रखना, देखो OH के साथ वाला कार्बन अगले दो कार्बन से अटैच है तो उसको बोला आपने सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन बेटा अगर OH के साथ वाला कार्बन अगर तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा है या फिर सेम कार्बन से भी जुड़ा है, यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन, कार्बन और कार्बन, तो अगर OH के साथ वाला कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा है तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा, टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे OH के साथ वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, OH के साथ वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, और OH के साथ वाला कार्बन एक, दो और तीन, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है बेटा एलाइलिक अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, एलाइलिक अल्कोहल। अब बात सुनना ध्यान से। अगर बेटा OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन से जुड़ा है, देखो मैं ध्यान से सुनना, इसका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बना है। मैंने आपको बताया था ना कि sp3 क्या होता है, अगर OH के साथ वाले कार्बन की सारी की सारी सिंगल बॉन्डिंग है, इसका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, sp3 के अंडर आप इसको क्लासीफाई कर रहे होंगे। लेकिन बेटा अगर OH के साथ वाला कार्बन जो है वो अगर कम से कम एक एल्कीन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आप एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं बेटा। मेरी बात समझ में आएगी? OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH के साथ वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, और क्योंकि वो डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बेटा सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। देखो सुनना, OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन के साथ में भी जुड़ा है, लेकिन एक और कार्बन के साथ में भी जुड़ा है, तो एक्चुअल में तो इस कार्बन के दो कार्बन से बॉन्ड नहीं होंगे, तो ये तो सेकेंडरी होगा। लेकिन एक इसमें से एल्कीन भी है तो इसको क्या बोला बेटा, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि दो बॉन्ड बने हैं तो ये सेकेंडरी भी हो गया, अब उनमें से एक एल्कीन है तो एलाइलिक भी हो गया, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। चलो तीसरी चीज चेक करते हैं। बेटा अब चेक करना, OH के साथ वाला कार्बन एक, दो और तीन, तीन कार्बन के साथ में भी जुड़ा है, मतलब टर्शरी तो है, लेकिन उनमें से एक क्या है बेटा, एक मल्टीपल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वजह से एलाइलिक भी हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी एलाइलिक एल एल्कोहल। मेरी बात समझ में आएगी? तो आप इसको रीड करेंगे और ये बात को आप अच्छे से समझ के रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हमारे पास ये लिखा है, यहाँ पे, यहाँ पे OH लिखा है और यहाँ पे ये है,
तो OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है ना, देखो OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे आप, एल्लाइलिक एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन इस कार्बन के बेटा दो कार्बन से बॉन्डिंग है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्लाइलिक एल्लाइलिक एल्कोहल। तो ये बेटा सेकेंडरी एल्लाइलिक एल्कोहल हुआ। थर्ड हमारे पास आता है बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो अगर हमारे पास OH के साथ वाला कार्बन एक बेंजीन से जुड़ा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, OH के साथ वाला कार्बन एक बेंजीन से जुड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे बेंजाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे चेक करना बेटा क्या है, OH के साथ वाला कार्बन एक बेंजीन से जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। लेकिन OH के साथ वाले कार्बन का सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डिंग है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई, प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, OH के साथ वाला कार्बन, सुनना कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और दो, ये तो हाइड्रोजन है। तो OH के साथ वाला कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी तो ऑब्वियसली आएगा। लेकिन इनमें से एक क्या है बेटा, बेंजीन है, तो ये बन गया बेटा सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरा चेक करना है बेटा, अब OH के साथ वाला कार्बन एक, दो और तीन, तीन डिफरेंट कार्बन के साथ में जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे टर्शरी। और यहाँ पे एक बेंजीन भी है, तो टर्शरी बेंजाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये भी आपको अच्छे से रीड करना है। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है बेटा sp2 कार्बन के साथ में OH। sp2 कार्बन के साथ में OH का ये मतलब है कि OH के साथ वाला कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन के साथ में OH। तो बेटा यहाँ पे अगर आप इसको रीड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ मैं कि OH के साथ वाला कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, विनाइलिक विनाइलिक एल्कोहल। क्यों बेटा, क्योंकि इसके OH के साथ वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा इसका फर्दर एग्जांपल क्या बन सकता है बेटा, यहाँ पे मैंने बनाई, ये मैंने एक रिंग बनाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया बेटा, OH। तो अगर आप ध्यान देंगे OH के साथ वाला कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, आप इसको बोलेंगे विनाइलिक विनाइलिक एल्कोहल, हम इसको बोल रहे होंगे। तो ये हो गया हमारे पास एल्कोहल की सारी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे बेटा फिनोल की। तो फिनोल में भी वही बात आ जाती है बेटा, अगर फिनोल के साथ में एक OH लगता है तो उसको भी बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर बेटा आपके पास यहाँ पे भी वन OH है तो उसको भी बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। लेकिन अगर आपके पास दो OH आ गए तो उसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक, या फिर दो से ज्यादा आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, या तो ट्राइहाइड्रिक या फिर बोलते हैं इसको पॉलीहाइड्रिक। तो ये आपके पास फिनोल की क्लासिफिकेशन भी खत्म होती है। नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन देखनी है बेटा वो ईथर्स की देखनी है, तो हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ईथर की कैसी कैसी क्लासिफिकेशन होती है बेटा, देखो ईथर को कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं RO और यहाँ पे R लिखते हैं। और इसको ईथर को बेटा फर्दर दो क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा सिमेट्रिक ईथर या फिर सिंपल ईथर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बेटा अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर भी हम इसको बोलते हैं। अब इसको सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं, आप थोड़ा बहुत समझ में आ ही चुका होगा आपको। देखो अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जैसे O यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी फिनाइल है और यहाँ पे भी फिनाइल है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक या फिर सिंपल ईथर्स हम इनको बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड कोई और कार्बन हो और राइट साइड हमारे पास कोई और कार्बन हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। या फिर बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एरोमेटिक है और यहाँ पे एलिफेटिक है, तो इनको भी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर if alkyl या एराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम आर सेम, अगर ये दोनों एराइल या फिर एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है बेटा, एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप अगर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं आप, सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर्स भी बोलते हैं। और दूसरे में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल भी। क्यों, इफ टू ग्रुप आर डिफरेंट, अगर दोनों ग्रुप आपके पास अलग अलग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आप अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन होगी आपकी ईथर्स की।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है 7.1 ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो आपको ये बताना है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। तो चलो चेक करते हैं। देखो बेटा, अगर यहाँ पे OH वाला एक कार्बन जो है, OH के साथ वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ऑब्वियसली इससे अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। यहाँ पे भी क्या है बेटा, OH के साथ वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है ना यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली बेटा अगर आप थर्ड क्वेश्चन भी चेक करोगे तो OH के साथ वाला कार्बन ये चेक करो कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक से ही तो है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब असली बात यहाँ पे आती है, OH के साथ वाला कार्बन, ये वाला कार्बन चेक करना बेटा, ये वाला कार्बन एक और दो कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा अपना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, OH के साथ वाला कार्बन ये चेक करो, ये वाला एक और दो अल्कोहल से सॉरी दो कार्बन से अटैच है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे क्या है, OH के साथ वाला कार्बन, ये OH के साथ वाला कार्बन, अब काउंट करो कितने कार्बन से अटैच है, एक, दो और तीन। जब ये तीन कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्कोहल। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है 7.2, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जाम्पल। देखो एलाइलिक अल्कोहल कौन होता है, अगर बेटा OH के साथ वाला कार्बन अगर एक एल्कीन से जुड़ा है, समझ में आ गई मेरी बात, अगर OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन से जुड़ा है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन का क्या मतलब है, CH यहाँ पे CH2 कुछ ऐसे जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो बेटा यहाँ पे चेक करो, OH के साथ वाला कार्बन कोई भी एल्कीन यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो ये भी हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। लेकिन OH के साथ वाला कार्बन एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है, हाँ सर ये वाला आपके पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है। एक मिनट रुकना, तो ये वाला आपके पास क्या है बेटा, ये है एलाइलिक अल्कोहल। इसको मैं लिख देता हूँ एलाइलिक अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे OH के साथ वाला कार्बन कोई भी एल्कीन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे OH के साथ वाला कार्बन सर डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है बल्कि एक बेंजीन से जुड़ा है, तो इसको एलाइलिक नहीं है, ये आपके पास कौन सा बेटा, ये आपके पास है बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि OH के साथ वाला कार्बन एक बेंजीन से जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। वो हमें पूछा नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे भी नहीं उसको। अब बेटा यहाँ पे क्या है, OH के साथ वाला कार्बन ये किसी भी डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन से नहीं जुड़ा है, तो ये आपके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा, ये OH के साथ वाला कार्बन, अरे सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया ना, देखो ध्यान से चेक करो, OH के साथ वाला कार्बन जो है एक एल्कीन से जुड़ा है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास हो गया एलाइलिक अल्कोहल। तो आपके पास एलाइलिक अल्कोहल कौन कौन से हो गए बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो नंबर 2 वाला है और एक बेटा नंबर 6 वाला है, तो ये आपके पास कौन हो गए, एलाइलिक अल्कोहल। अगला टॉपिक हमारे पास आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से चेक करेंगे। देखो अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर चेक करो तो अल्कोहल का भी बिल्कुल वैसे ही होता है। तो वाटर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं और बेटा ऑक्सीजन के साथ में ही दो बॉन्ड पेयर होते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28 सेकेंड। तो इतना आपके पास बॉन्ड एंगल होता है इन दोनों के बीच में। मेरी बात, इन दोनों के बीच में इतना बॉन्ड एंगल आपके पास होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये आपके पास है sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन होता क्या है बेटा, यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये फिनोल है और ये बेटा आपके पास ईथर है। क्योंकि ये सारे जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए था। sp3 की वजह से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट्स इतना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इतना बॉन्ड एंगल नहीं होता है। ये किस वजह से होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्रेजेंट जो दो लोन पेयर है, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वहाँ पे चेंज आ जाता है। देखो बेटा अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल में क्या है बेटा, ओ यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगी और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए था, 109.28 मिनट इतना आपके पास होना चाहिए था। लेकिन वो डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, 108.9 डिग्री इतना आपके पास हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल हुआ ये किस वजह से हुआ, ये इन दोनों लोन पेयर की वजह से हुआ। इन दोनों ने रिपल्शन क्रिएट किया और जिसकी वजह से बेटा बॉन्ड एंगल जो है इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
लेकिन अगर आप बात यहाँ पे चेक करो बेटा फिनोल में, अब फिनोल में क्या है बेटा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी तो 2 लोन पेयर है। अब ये भी तो इसको और इसको रिपेल करेगा और आपके बॉन्ड एंगल को डिक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैं लिख लेता हूँ उसको। देखो बेटा, सबसे पहले 109 डिग्री और बेटा 28 मिनट्स से ये कितना चला गया, 108.9 डिग्री तक चला गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं डिक्रीज़ देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप बेटा फिनोल की बात चेक करो तो फिनोल में इतना डिक्रीज़ नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पे क्या हुआ है, 100 डिग्री पॉइंट 28 मिनट से सिर्फ कितना गया है बेटा, 100 डिग्री तक गया है। तो यहाँ पे सर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ने ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट कर दिया और यहाँ पे जो 2 लोन पेयर है वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं कर पाए। यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज़ आपके पास नहीं हुआ है। यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे चेक करो। तो ये जो इसका रीज़न है वो है बेटा ये बल्कि आपके पास जो 6 कार्बन की चेन है ना बेटा, C6H5, ये क्या होता है, बल्कि होता है, जिसकी वजह से जो 2 लोन पेयर की रिपल्शन होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इसको ज़्यादा धक्का नहीं लगता और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल आपका ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करो तो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसको तो वो मस्त बेटा लोन पेयर रिपल्शन देंगे और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल का डिक्रीज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फिनोल। तो बेटा ये आपको जो बॉन्ड एंगल है ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, आजकल जो काफ़ी एक फ़ेमस क्वेश्चन चल रहा है बेटा, वो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल भी है। अगर आप ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड एंगल यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे तो वो है बेटा 142 पिकोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर आप यही चीज़ को बेटा बेंज़ीन में चेक करेंगे, बेंज़ीन के साथ में चेक करेंगे या फिनोल में चेक करेंगे, तो वो आ जाता है 136 पिकोमीटर। मतलब जो अल्कोहल है बेटा वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड लंबा है और जो फिनोल है वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड छोटा है। तो ये स्मॉल क्यों है, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो इसका एक ही रीज़न है बेटा, एक नहीं एक्चुअल में 2 रीज़न है, तो वो कि जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो है बेटा इनकी रेजोनेंस। तो बेटा ये जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, बेंज़ीन के साथ अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बेटा सुनना बात को ध्यान से, अगर बेटा ओएच का लोन पेयर बेंज़ीन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कितना इनका बॉन्ड एंगल होता है। देखो बेटा, अल्कोहल में जो होता है बॉन्ड एंगल कम होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन फिनोल में क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है लेकिन बॉन्ड की लेंथ कम होती है। तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा ईथर्स। ईथर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा-सा एबनॉर्मल बिहेवियर आपको दिखा रहा होता है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो ऑक्सीजन के बेटा दोनों साइड में लोन पेयर है कि नहीं? तो यहाँ पे इन दोनों को लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बेटा आपका ये जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन से कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो तो कम करना चाहिए था। तो आपका पास कितना होना चाहिए था, 109.28 मिनट से ये तो कम होना चाहिए था, कितना 109 के करीब तो कम से कम पहुँचे। लेकिन यहाँ पे बेटा इसका उल्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, CH3 और CH3 ये दोनों एक बड़े बल्की ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा बेटा ये एक दूसरे को रिपल्शन की वजह से ये नीचे को डिक्रीज़ करते हैं ना, उतना ही बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये भी आपस में रिपेल करके इनका बॉन्ड एंगल जो है वो 109.28 डिग्री से बेटा कहाँ तक पहुँचा देते हैं? 111.7 डिग्री में पहुँचा देते हैं। तो ध्यान से चेक करना, इन दोनों में बॉन्ड एंगल का डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे थोड़ा-सा कम हुआ। लेकिन यहाँ पे तो एब्नॉर्मल बिहेवियर आ गया ना बेटा, कि यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल ही बढ़ गया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, जो लोन पेयर से लोन पेयर की रिपल्शन है वो तो कम है, लेकिन यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है बेटा, दोनों मिथाइल ग्रुप है, इनकी रिपल्शन ज़्यादा है, जिनकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो ऊपर को इंक्रीज़ हो जाता है और कितना हो जाता है बेटा, 111.7 डिग्री हो जाता है। तो ये बात जो मैंने आपको समझाई है, ये आपके पास बुक में एज़ इट इज़ लिख के रखिए, जो कि हम रीड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉन्ड एंगल ऑफ, यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है, इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल से कम है कितना, 109.28 डिग्री से कितना है बेटा, 108 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अनशेयर्ड लोन पेयर जिसको हम बोलते हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। In phenol, the OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring। ये हमें पता है कि जो फिनोल है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? The carbon oxygen bond length in phenol is slightly less than methanol।
तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो अगर ये फिनोल है बेटा, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, छोटी है। लेकिन अगर यहाँ पे CH3O और यहाँ पे H है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है बेटा, ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस होगी तो ये बेटा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो रीजन दिया है वो 2 रीजन दिया है। दिस इज ड्यू टू, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से चेक करेंगे। दिस इज ड्यू टू partial double bond character on account of conjugation of unshared pair of electron of oxygen with aromatic ring। देखो इतना ज़्यादा आपको हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपने सीधा लिखना है इट इज ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एट ऑक्सीजन एटम एंड बिटवीन बेंजीन रिंग। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है और जो बेंजीन रिंग है उनके बीच में क्या हो जाती है बेटा, रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड की लेंथ है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे रीजन क्या दिया है बेटा, वो दिया है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। अच्छा, दूसरा रीजन आपको ये दिया है कि जो sp2 कार्बन है, जो कार्बन है वो क्या है, sp2 है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या रीजन दिया है बेटा, इन ईथर द फोर इलेक्ट्रॉनिक पेयर दैट इज टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी 4 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखो, 2 तो क्या हो गए बेटा, लोन पेयर हो गए, और यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, बॉन्ड पेयर हो गए। यहाँ पे CH3 के साथ में होता है और यहाँ पे CH3 के साथ में होता है, ठीक है। तो 4 तरह के आपके पास बॉन्ड पेयर है। Lone pair of electron on oxygen are अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे भी क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लोन पेयर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्शन, सुनना, रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टू बल्कि आर ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, वो लोन पेयर। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन है, उससे कहीं ज्यादा रिपल्शन है बेटा बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर की। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।